आपने कभी सोचा है कि आपके पर्सनल मैसेज, बैंक डिटेल और सोशल मीडिया अकाउंट कितने सेफ हैं? या फिर आपको पता है कि हर रोज दुनिया में हजारों लोगों के साथ साइबर क्राइम होता है। अगर आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिक्योरिटी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है तो बीटेक साइबर सिक्योरिटी आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद ऑडियन। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे बीटेक साइबर सिक्योरिटी के कंप्लीट रोड मैप के बारे में। कैसे ये कोर्स आपको डिजिटल स्किल प्रोवाइड करता है, हाईली एम्प्लॉयबल आपको बनाता है और कौन कौन से टॉपिक्स आपको सीखने को मिलते हैं, और इस फील्ड में करियर की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, साइबर सिक्योरिटी सिर्फ हैकिंग, फेयरवॉल मैनेजमेंट नहीं है। ये एक ऐसी फील्ड है जहां आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। कैसे सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है, नेटवर्क एंड सिस्टम को कैसे सिक्योर किया जाता है और कैसे साइबर अटैक को रोका जाता है या फिर डिटेक्ट किया जाता है। सो साइबर सिक्योरिटी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली काफी ज्यादा हाई डिमांड पर है। और आज हम डिस्कस करेंगे इसके सेमेस्टर वाइज सिलेबस को लेकर, कौन कौन सी आपको स्किल सीखने को मिलते हैं, कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको बीटेक साइबर सिक्योरिटी ऑफर करते हैं, इसकी एवरेज फीस कितनी होती है और आप अपनी एवरेज सीटीसी कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये कोर्स आपके करियर को स्ट्रॉन्ग पाथवे देगा या फिर नहीं। तो अगर आप अपना करियर टेक और सिक्योरिटी के फ्यूजन में बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, यानी कि साइबर सिक्योरिटी बेसिकली होता क्या है। सो साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जो कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, डिवाइस और डेटा को हैकिंग, वायरस, अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करने का इसका काम होता है। अगर आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाते हो तो आपके पास एक ऑप्शन आता है 2 फैक्टर वेरिफिकेशन का। सो अगर आप उसको ऑन करते हो तो आपका जो अकाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, कोई भी आपके अकाउंट को ईजिली एक्सेस नहीं कर पाता। तो ये सारा काम साइबर सिक्योरिटी का होता है। सो इसका मेन पर्पस होता है डिजिटल इन्फॉर्मेशन को सेफ रखना ताकि कोई आपकी इन्फॉर्मेशन का मिस यूज ना कर पाए। तो साइबर सिक्योरिटी का मेन गोल होता है डेटा सिर्फ ऑथराइज लोगों तक पहुंचाना, डेटा बिना परमिशन के बदला ना जाए, इसका इनका काम होता है। जब जरूरत हो तभी सिस्टम या फिर डेटा अवेलेबल रहे। तो साइबर सिक्योरिटी का यूज इंडिया में और ग्लोबली इतना ज्यादा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जो साइबर क्राइम्स है वो काफी ज्यादा होते जा रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी की वजह से जो इंसानों का डेटा है, उनकी जो पर्सनल डिटेल है वो सारी सेफ रहती है। सब बात करते हैं बीटेक साइबर सिक्योरिटी में आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। सो कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के बारे में आप सीखते हो, जैसे कि प्रोग्रामिंग हो गई, C++, जावा, पाइथन, और डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम के बारे में आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में आप पढ़ते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, वेब एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटीज़ के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, सिक्योर कोडिंग के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, वेब अटैक्स के बारे में आपको इस कोर्स में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलता है। इथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में आप पढ़ते हो, साइबर थ्रेट के बारे में आपको काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलता है, क्लाउड एंड IoT सिक्योरिटीज़ के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, साइबर लॉस के बारे में भी आप इस कोर्स में काफ़ी कुछ पढ़ते हो। तो अब इसके हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो बीटेक साइबर सिक्योरिटी 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है जो कि 8 सेमेस्टर में डिवाइडेड होता है। इसकी फीस अप्रॉक्स 1 लाख से लेकर 6 लाख पर तक हो सकती है, वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपके पास 12th में PCM है और आपके 12th में 50% से अब मार्क्स हैं तो आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, अगर आपने JEE मेंस दिया है, JEE एडवांस दिया है या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन इजीली मिल सकता है। और कुछ यूनिवर्सिटी अपना खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती हैं जिसके बेसिस पर आप उन यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। एवरेज सीटीसी की बात करें तो बीटेक साइबर सिक्योरिटी करने के बाद आप ऑन एन एवरेज 4 लाख टू 8 लाख पर तक का अपना एवरेज प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सब सिलेबस की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बीटेक साइबर सिक्योरिटी 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है जो कि 8 सेमेस्टर में डिवाइडेड होता है। आपके जो एग्जाम होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं। सो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ने को मिलता है इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में आप पढ़ते हो, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में गेन होती हैं, लैब्स वर्क भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, यानी कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल सारे क्लियर हो जाते हैं। सेकेंड सेमेस्टर की बात करें, सेकेंड सेमेस्टर में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में आप पढ़ते हो, डिजिटल लॉजिक
एंड सर्किट के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। फंडामेंटल्स ऑफ आईटी के बारे में आप पढ़ते हो, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलता है, एनवायरमेंटल साइंस के बारे में भी आपको इस कोर्स में काफी कुछ पढ़ने को मिलता है। सेकेंड ईयर की बात करें तो आपको सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के बारे में आप पढ़ते हो, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में आप पढ़ते हो, एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आप पढ़ते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, फंडामेंटल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फंडामेंटल्स के बारे में आप पढ़ते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी आपको थर्ड सेमेस्टर में काफी कुछ पढ़ने को मिलता है। सो फोर्थ सेमेस्टर की बात करें, आपको फोर्थ सेमेस्टर में नेटवर्क्स एंड डेटा कम्युनिकेशन जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में आप पढ़ते हो, नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योर प्रोग्रामिंग के बारे में आप पढ़ते हो, सिक्योर एप्लीकेशन डिजाइनिंग के बारे में आप पढ़ते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में आप पढ़ते हो। इसमें आपको एप्लीकेशन सिक्योरिटी डिजाइन करने के बारे में आपको काफी कुछ पढ़ाया जाता है। सो अब बात करते हैं थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। तो आपको थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में एडवांस साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, वायरलेस एंड मोबाइल सिक्योरिटीज के बारे में आप पढ़ते हो, साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ के बारे में आप पढ़ते हो, और थ्रेट एनालिसिस के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलता है। सिक्स सेमेस्टर की बात करें तो आपको सिक्स सेमेस्टर में पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलता है, एआई एंड मशीन लर्निंग इन सिक्योरिटी के बारे में आपको इस कोर्स में काफी कुछ पढ़ने को मिलता है, और इसके साथ साथ आपको एक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी चूज करना पड़ता है। सिक्स सेमेस्टर में आपकी इंटर्नशिप भी होती है। ये इंटर्नशिप या तो आपको खुद से करनी होती है या फिर जो कॉलेज होती है, यूनिवर्सिटी होती है, वो इंटर्नशिप ऑर्गेनाइज कराती है। एंड ऑफ द सेमेस्टर आपको एक इंटर्नशिप रिपोर्ट तैयार करके कॉलेजेस में सबमिट करनी होती है। तो अब बात करते हैं फाइनल ईयर की, यानी कि फोर्थ ईयर की। अब बात करें तो आपको फोर्थ ईयर के सेवेंथ सेमेस्टर में कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। अपने इंटरेस्टेड एरिया के अकॉर्डिंग आपको कोई भी स्पेशलाइजेशन चूज करनी होती है, जैसे कि IoT एंड साइबर सिक्योरिटी डोमेन के बारे में अभी आप सीखते हो। इंडस्ट्री ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है, इसके साथ साथ रिसर्च मैथोलॉजी के बारे में अभी आपको पढ़ने को मिलता है। तो 8 सेमेस्टर की बात करें तो 8 सेमेस्टर आपका टोटली प्रोजेक्ट बेस होता है। 8 सेमेस्टर में आपको कैपस्टोन या फिर मेजर प्रोजेक्ट आपको करने होते हैं। कोई भी आप अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट को चूज करके उसी के बेसिस पर आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। एंड ऑफ द सेमेस्टर उसके बेसिस पर आपका वाइवा होगा। सो नाउ अब बात करते हैं व्हाई चूज बीटेक साइबर सिक्योरिटी। हमें बीटेक साइबर सिक्योरिटी को क्यों चूज करना चाहिए? क्योंकि ये हाई डिमांड में रहता है। साइबर अटैक हर साल बढ़ता जा रहा है, तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की डिमांड काफी ज्यादा मार्केट में हाई हो गई है। करियर अपॉर्चुनिटीज में इसमें आपको काफी ज्यादा मिल जाएगी। सो अगर आप बीटेक साइबर सिक्योरिटी परस्यू करते हो तो आप एथिकल हैकर बन सकते हो, सिक्योरिटी एनालिस्ट आप बन सकते हो, फॉरेंसिक एक्सपर्ट आप बन सकते हो, या फिर पेनिट्रेशन टेस्टर की जैसी प्रोफाइल पर आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको हाई सैलरी मिल जाएगी, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी आईटी फील्ड में सबसे ज्यादा पेइंग जॉब देती है, क्योंकि जो स्किल्ड लोग होते हैं वो काफी ज्यादा कम होते हैं, और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की डिमांड मार्केट में काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। इसमें आपको फ्यूचर प्रूफ करियर मिल जाएगा। AI, IoT, क्लाउड के साथ सिक्योरिटी की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होने लगी है। तो साइबर सिक्योरिटी के ग्लोबल स्कोप की बात करें, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की जरूरत हर इंडस्ट्री, हर कंपनी और हर कंट्री में होती है। जितनी भी कंपनीज हैं वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, तो उनको अपने डेटा को प्रोटेक्शन के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की काफी ज्यादा नीड है। साइबर सिक्योरिटी की नीड इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबली काफी ज्यादा हाई है। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का सोशल कंट्रीब्यूशन भी काफी ज्यादा होता है। आप लोगों को, कंपनी को और गवर्नमेंट को साइबर क्राइम से प्रोटेक्ट करते हो। तो स्टूडेंट, अगर आप ये सोच रहे हो कि बीटेक साइबर सिक्योरिटी वर्थ इट है या फिर नहीं, अगर आपको टेक और सिक्योरिटी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है तो ये कोर्स डेफिनेटली वैल्यूएबल है। साइबर क्राइम हर दिन बढ़ता जा रहा है और स्किल प्रोफेशनल की डिमांड इंडिया और ग्लोबल में काफी ज्यादा हाई है। इस फील्ड में आपको नेटवर्क सिक्योरिटी करना, साइबर अटैक से बचाना और सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने के बारे में आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। करियर वाइज हाई पेइंग जॉब और टॉप MNC और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी आपको बीटेक साइबर सिक्योरिटी में काफी ज्यादा मिल जाएगी। सो अगर आप अपना करियर फ्यूचर प्रूफ और इन डिमांड फील्ड में बनाना चाहते हो तो बीटेक साइबर सिक्योरिटी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। सो काफी सारे स्टूडेंट के मन में ये कंफ्यूजन रहती है कि वो 12th के बाद बीटेक साइबर सिक्योरिटी करें या फिर BCA साइबर सिक्योरिटी, इनमें से किस में ज्यादा स्कोप है। सो आज मैं आपको इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में भी बताने वाली हूँ। सो बीटेक साइबर सिक्योरिटी 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, वहीं BCA साइबर सिक्योरिटी 3 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपके पास 12th में PCM है तो आप बीटेक साइबर सिक्योरिटी को परस्यू कर सकते हो। अगर आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से पास किया और आपके 12th में मैथ्स है या फिर कंप्यूटर साइंस है तो आप BCA साइबर सिक्योरिटी को परस्यू कर सकते हो। फोकस की बात करें तो बीटेक साइबर सिक्योरिटी में आपको डीप टेक्निकल और इंजीनियरिंग के बारे में आपको काफी कुछ पढ़ाया जाता है। वहीं BCA साइबर सिक्योरिटी में आपको एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको काफी ज्यादा कुछ पढ़ने को मिलता है। सब्जेक्ट की बात करें
बीटेक साइबर सिक्योरिटी में आपको प्रोग्रामिंग, नेटवर्क, क्रिप्टोग्राफी, एथिकल हैकिंग, फोरेंसिक्स, एआई, आईओटी, क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में आपको काफी कुछ पढ़ने को मिलता है। वहीं बीसीए साइबर सिक्योरिटी में आपको बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, एथिकल हैकिंग जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको बीसीए साइबर सिक्योरिटी में पढ़ने को मिलता है। करियर स्कोप की बात करें सो बीटेक साइबर सिक्योरिटी करने के बाद आप बनते हो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, आप बन सकते हो सिक्योरिटी कंसल्टेंट, आप बन सकते हो रिसर्चर, आप बन सकते हो, या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब भी इजिली मिल सकती है। बीसीए साइबर सिक्योरिटी करने के बाद आप बन सकते हो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, आप बन सकते हो एथिकल हैकर, आप बन सकते हो सिक्योरिटी सपोर्टर, आप बन सकते हो, या फिर आपको कोई भी एंट्री लेवल पर जॉब इजिली मिल सकती है। तो बीटेक साइबर सिक्योरिटी की फीस की बात करें तो इसकी फीस अप्रॉक्स 1 लाख से लेकर 6 लाख पर annum तक हो सकती है। वहीं बीसीए साइबर सिक्योरिटी की फीस अप्रॉक्स 1 लाख टू 2 लाख पर annum तक हो सकती है, वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है। एवरेज सीटीसी की बात करें तो बीटेक साइबर सिक्योरिटी की एवरेज सीटीसी अप्रॉक्स 4 लाख टू 8 लाख पर annum तक हो सकती है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं बीसीए साइबर सिक्योरिटी करने के बाद आप ऑन एन एवरेज 4 to 5 लाख पर annum तक का अपना एवरेज प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बीटेक साइबर सिक्योरिटी उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है जिनको टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और एथिकल हैकिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, जिनको लॉजिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग काफी ज्यादा पसंद है, और जो हाई पेइंग जॉब चाहते हैं तो वो बीटेक साइबर सिक्योरिटी कोर्स परस्यू कर सकते हैं। सो वहीं बीसीए साइबर सिक्योरिटी उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो कंप्यूटर, नेटवर्किंग और साइबर सेफ्टी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और जो अपना ग्रेजुएशन कम बजट में करना चाहते हैं, सो वो बीसीए साइबर सिक्योरिटी कोर्स परस्यू कर सकते हैं। सो नाउ अब बात करते हैं बीटेक साइबर सिक्योरिटी करने के बाद आपको किस किस प्रोफाइल पर जॉब मिल सकती है और आपकी एवरेज सीटीसी कितनी हो सकती है। आप बन सकते हो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हो, जिसमें आप अपनी एवरेज सीटीसी 5 to 8 लाख पर annum तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। एथिकल हैकर आप बन सकते हो, जिसमें आप अपनी एवरेज सीटीसी 6 लाख टू 10 लाख पर annum तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर आप बन सकते हो। डिजिटल फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट आप बन सकते हो, जिसमें आप अपनी एवरेज सीटीसी 6 लाख टू 11 लाख पर annum तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर भी आप बन सकते हो, सिक्योरिटी कंसल्टेंट भी आप बन सकते हो, जिसमें आप अपनी एवरेज सीटीसी 8 लाख टू 14 लाख पर annum तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। आईओटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट भी आप बन सकते हो, जिसमें आप अपनी एवरेज सीटीसी 7 लाख टू 13 लाख पर annum तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। एआई एंड मशीन लर्निंग सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट भी आप बन सकते हो, जिसमें आप अपनी एवरेज सीटीसी 10 लाख टू 18 लाख पर annum तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप कॉलेजेस की बात करें तो आप एनआईटी वारंगल को आप चेक कर सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट को आप चेक कर सकते हो, नागपुर यूनिवर्सिटी को आप चेक कर सकते हो, वीआईटी विल्लोर से आप इस कोर्स को आप कर सकते हो, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी आप इस कोर्स को कर सकते हो, बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस से भी आप बीटेक साइबर सिक्योरिटी कोर्स परस्यू कर सकते हो, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भी आप बीटेक साइबर सिक्योरिटी कोर्स परस्यू कर सकते हो। सो आई होप आपको मैं इस वीडियो से बीटेक साइबर सिक्योरिटी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।